एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे नदी के पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो हिरन पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो उसके सामने एक बड़ी सी नदी थी। वो हिरन नदी को देखती है और बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में अपना सिर झुकाती है, उसकी नज़र अपनी राइट साइड पर पड़ती है। जैसे ही वो अपनी राइट साइड में देखती है तो उसे शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उसे एक शेर नज़र आता है झाड़ियों के पीछे। अब वो हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता है उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नज़र आ रहा था, जो कि निशाना तानकर खड़ा हुआ था, और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नज़र आ रहा था। सामने तो लंबी चौड़ी नदी थी ही और पीछे आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मुझे मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों न मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, पर पानी पीकर क्यों न मरूं। तो वो हिरन पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी तो उतने में ऊपर से बादल छा जाते हैं और फिर उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग लगी हुई थी पीछे वो पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चुभकर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है और जैसे ही हिरन को पता चलता है, जैसे ही वो हिरन पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता। और वो अपनी लेफ्ट में देखती है तो उसे शेर भी कहीं नज़र नहीं आता। अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग लगी हुई थी वो बुझ चुकी थी। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और जब आती हैं तो चारों तरफ से ही आती हैं, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम्स से। तो आपको क्या करना है इन सिचुएशंस में? आपको ना तो डरना है ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। हिरन भी इन सिचुएशंस को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने बड़ी शांति से सोचा और वो अपने काम में लगी रही, पानी पीने में लगी रही। ठीक इसी तरह इंसान भी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे घर की प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम्स, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना तो घबराना है और ना ही डरना है, आपको अपने काम पर बने रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।